ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि आत्मा मन पर जीत नहीं माया पर जीत पाती है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब आत्मा मन जीत होगी तभी तो माया जीत या प्रकृति जीत और जगत जीत बन सकेगी। तो बिना मन जीत कैसे आत्मा माया जीत बनती होगी? उत्तर है, आज जो भी शिव बाबा ने समझाने का प्रयत्न किया कि हम सारा दिन सोचते हैं कि हमें मन को शांति चाहिए। तो यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि मन को शांति नहीं चाहिए। मन तो आत्मा का ऑर्गन्स है, वो तो उसकी कर्मचारी है। तो चाहिए किसको? तो कि आत्मा को चाहिए, आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा को अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, मन को नहीं। मन तो उसका कहा काम करता है। तो आत्मा मन द्वारा अपने में शक्ति भी भरती है और गुण वापिस लाती है, विकर्म को विनाश करती है। तो मन कर्मेंद्रिया है और चाहने वाली है आत्मा। इसीलिए आज कहा ना कि ये सब ऑर्गन्स है, मन बुद्धि और संस्कार। तो ये तो ऑर्गन्स हो गए हैं। तो हमें आत्मा को शांति चाहिए, ऐसा हमेशा करेक्ट वर्ड है। जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है तो उसमें मेन डायरेक्टर है जिसने कंपनी की स्थापना की। अभी उसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं और उसमें मेन वर्कर्स है मैनेजर, या और मैनेजर के नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है या फाइनेंशियल कंट्रोलर होते हैं। बहुत सारी पोस्ट होती है। तो सभी काम करेंगे हार्ड वर्क किसके लिए? बॉस के लिए, क्योंकि बॉस को चाहिए प्रॉफिट ज्यादा। बाकी जो वहाँ काम करते हैं वो तो उसकी एक ड्यूटी बजाते हैं। लेकिन बॉस किसके द्वारा करेगा? वो तो सब काम नहीं करेगा, तो वो कर्मचारी द्वारा ही करेगा ना, डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसे ही ये चाहिए आत्मा को, लेकिन आत्मा मन बुद्धि और संस्कार द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर सकती है। जो कुछ चाहिए वो हमारे अंदर है, कहने का भावार्थ यह है। और हम आज बाहर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा भाग्य भी अंदर की एनर्जी से बनता है, नहीं कि स्थूल चीजों से। तो आज दुनिया में जो सिचुएशन है,
सब बाहर सब कुछ ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हम अभी संगम युग पर शिव बाबा यही आकर हमें सिखा रहे हैं कि आप अंदर आत्मा के गुण भरना शुरू करो तो आत्मा में शक्ति आएगी, सारे विकर्म और विकार खत्म हो जाएंगे और आप जो आपको सुख शांति स्वस्थता जो कुछ चाहिए वो सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। बाकी मन जीत बना, मन द्वारा आत्मा की जीत होगी, तब हम प्रकृति को भी जीत पाएंगे और जगत जीत भी बन पाएंगे। ठीक है। ओम शांति। कहा जाता है कि हजारों हजारों साल पहले हर कोई इंसान जो अर्थ पे रहता था वो एक गॉड था जो बहुत ताकतवर था और जो चाहे वो हासिल कर लेता था। पर क्योंकि सब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे, इसीलिए सुप्रीम गॉड ने सबकी ताकत छीन ली और उस ताकत को कहीं छुपाने का फैसला लिया। सुप्रीम गॉड के एडवाइजर ने उन्हें अलग अलग सजेशंस दिए। एक ने कहा कि आप उसे जमीन के एकदम अंदर छुपा दो, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई दिया कि नहीं, ऐसा करने से इवेंचुअली कोई ना कोई गहरा खड्डा खोद के उसे हासिल कर लेगा। तो इस पे दूसरे ने कहा फिर आप इसे समुद्र की गहराई में डाल दो। तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ना कोई समुद्र के तल तक डुबकी लगा के उसे हासिल कर लेगा। फिर थोड़े टाइम सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस ताकत को, उस पावर को जहाँ रखेंगे वो होगा हर एक इंसान के दिल के अंदर, क्योंकि यही वो जगह होगी जहाँ कोई इसे सर्च करने की कोशिश नहीं करेगा और वो ताकत वहाँ सुरक्षित रहेगी। हाँ, आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज पहले से ही मौजूद है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। टाइम पे हमें क्या करना है, ध्यान से बैठकर अपनी सोच को क्या करना है, चेक करके चेंज करना है, ताकि हम उनकी फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। उनकी लो फ्रीक्वेंसी हम पर असर नहीं करे, हमारी अच्छी वाली उन पर असर करे। जो हमारे लिए गलत सोच रहे थे वो भी थोड़ी देर में हमारे लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। मेडिटेशन मतलब दूसरों को अच्छी वाइब्रेशन भेजकर उनकी भी सोच को बदल दो। आज से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। किसी के साथ भी अगर आपका थोड़ा सा रिश्ता ठीक नहीं है, ठीक है, जिनके लिए हम भी अच्छा सोचते नहीं आए, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते आए। अच्छा नहीं सोचना मतलब ये नहीं कोई हम उनके लिए बुरा सोच रहे हैं, लेकिन हर्ट होना ये भी तो अच्छा नहीं सोचना है। उदास होना ये भी तो अच्छा सोचना नहीं है। चिंता करना ये भी तो अच्छा सोचना नहीं है। लो वाइब्रेशन है। एक को चूज करना, कोई एक को आज चूज करना जिसके साथ आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हर रोज 5 मिनट जब मेडिटेशन में बैठे, उसके बाद 5 मिनट उनको ऐसे सामने लेकर आए, माइंड पे याद करें, उनको सामने लेकर आए और उनको एक मैसेज भेजें, जो अब तक हुआ पास्ट ओवर, फुल स्टॉप। आज से आपका और मेरा एक नया रिश्ता, नया कार्मिक अकाउंट। आज से मेरे में आपके लिए सिर्फ प्यार, सम्मान और दुआएं, लव, रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स। 3 लाइन सिर्फ, जो हुआ अब तक पास्ट ओवर। आज से नया कार्मिक अकाउंट। जो मैंने कभी आपके साथ किया था उसके लिए क्षमा, जो आपने मेरे साथ कभी किया था उसके लिए क्षमा। इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, इट इज फुल स्टॉप। एवरी डे, एवरी डे। और फिर आज से मेरी हर थॉट आपके लिए कैसी, फुल ऑफ लव, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स। ये एक मैसेज की तरह है जो हम हर रोज भेजते हैं, हर रोज भेजते हैं। एवरी मॉर्निंग भेजो, एवरी रात को सोने से पहले भेजो। बीच में अगर वो याद आ जाए कभी, फटाफट से एक भेज दो। अगर ऐसे हम एनर्जी भेजते रहेंगे उनको, तो आपको लगता है उनके मन की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा? अब अगर ये नहीं भेजते तो हम ऑपोजिट भेजते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो भी क्या करेगी, हमारे कार्मिक अकाउंट को, मेरे से निकलती हुई सारी एनर्जी हर एक के लिए साफ हो। मेरी एनर्जी मेरा कर्मा बनाती है, उनकी एनर्जी
उनका कर्म बनाती है, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है, उनका कर्म उनका भाग्य बनाता है। उनके कर्म और उनका भाग्य की वजह से मैंने अपना कर्म और अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं, लोगों से एनर्जी में उलझना नहीं। उलझने से एनर्जी क्या होती है, खिंचकर नीचे आ जाती है। जैसे आजकल लोग सड़क पे ही उलझ लेते हैं एक दूसरे से, सड़क पे ही उलझ गए, अननोन स्ट्रेंजर ऐसे ही खड़े हुए 10 मिनट इतना उलझ गए, अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, नीचे खींचा। गाड़ी का ही नुकसान हुआ था ना, सिर्फ 1000 होगा, 2000 होगा, 5000 होगा, कितना हो जाएगा, लेकिन जितनी एनर्जी नीचे खींचती है ना, वो उतनी सारी कॉस्ट पे उस एनर्जी को वापस नहीं ला सकते। तो उतरे, बात करें, अगर बात में कोई सोल्यूशन निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है नमस्ते। वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जितना कलयुग डिक्लाइन होता जा रहा है, उतना आत्मा की शक्ति घटती जा रही है, उतना आप चारों तरफ देखो, लोग छोटी छोटी बातों में उलझे